अब आइए, वक्त की किल्लत इजाजत नहीं दे रही, हम चाहते हैं हमारा जिनका कलीदी खिताब होना है उस जाते गिरामी से दरखास्त करें। वो जाते गिरामी उस अजीम दरसगाह के अजीम इंसान हैं जिस आप ये सामने जो लोग बैठे हुए हैं इनसे दरखास्त, खड़े हैं जो बात कर रहे हैं इनसे दरखास्त है अदब से बैठ जाएं। उस जाते गिरामी का तारुफ मैं 4 मिसरों से ही कराना चाहता हूं। किसी ने कहा था मिसले खुर्शीद सहर फिक्र की ताबानी में, मिसले खुर्शीद सहर फिक्र की ताबानी में, बात में सादे आजादा मानी में दकीक, उसका अंदाज़े नजर अपने जमाने से जुदा, उसके हवाल से महरम नहीं पीराने तरीक। आइए उस जात गिरामी से दरखास्त करें जो यकीनन फसाहत व बलागत जिसकी जबान हो और जिसके इल्मी मैदान के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में हो, वो जात गिरामी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। इंतहाई अदब के साथ हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तौहीद कासमी साहब मुद्दज़िल्लुल आली, उस्ताद जामिया कासमिया मदरसा शाही मुरादाबाद से दरखास्त गुजार है। हजरत वाला माइक पर तशरीफ फरमा है। आपसे दरखास्त है मिल मिल कर जरा बैठ जाएं, पूरे माहौल पूरे एक माहौल बनाएं। हजरत वाला की शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व उसल्ली व उसल्लिमु अला नबीनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकल तय्यिबन व अमिल बिस्सुन्नह व अमिनन नासु बवाइक़हु दख़लल जन्नह व क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा सुफ़ियान जिअतुकुम बिकरामतिद दुनिया वल आखिरह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ख़िराज अक़ीदत अदा करने वालों, ख़िराज अक़ीदत से क्या काम होगा? यही है ज़बानी मोहब्बत का आलम, तो दीने हुदा और बदनाम होगा। अगर सुन सको तुम तो रोहे मोहम्मद, ख़िराज इताअत की तालिब है तुमसे। यही है जो कौलो अमल की दुरंगी, बहुत दर्द अंगेज़ अंजाम होगा। फ़क़द खुश बयानी के जौहर दिखाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। अमल छोड़कर सिर्फ बातें बनाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। ये सोचो कि नूरे हिदायत का परचम जनाबे मोहम्मद ने कैसे उड़ाया, ये सोचो कि दब्तों कैसे उभारा, ये सोचो कि गिरतों कैसे संभाला, ये सोचो कि क्या चीज़ थी जिसके बल पर अकेले खुदा के पैगंबर ने उठकर उलट दी थी ऐवान रूमा की मसनद, पलट दी थी सेहरा नशीनों की काया। वो जुराअत सरापा, वो हिम्मत मुजस्सम, वो रातों का आबिद, वो दिन का सिपाही, वो जिसने सियासत की जुल्फें संवारी, वो जिसने फ़कीरी में की बादशाही। अगर उससे कुछ भी अक़ीदत है तुमको तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा। ज़बाने निफ़ाक़ो अमल से गुज़र कर सदाक़त के सांचे में ढलना पड़ेगा। खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि आसा नहीं है मुसलमान होना, बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। दरूद शरीफ पढ़ लें। 12 बजे के बाद तो वैसे भी दिमाग के 12 बज जाते हैं, अब तो 12 बजने वाले हैं। और फिर देहात में जलसा और तकरीर 11:30 बजे हो, मेरी तो समझ में नहीं आती, शायद आपकी समझ में आ रही हो। और समझने और न समझाने का मतलब ये है कि आधे लोग तो चले गए। भाई इतना खर्चा करके परेशानी उठाते हो तो कम से कम मगरिब बाद रख लो, या तो फिर आखिर तक बैठने का वादा करो। हाँ भाई, जलसा आप कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा हूं। सारा खर्च आप बर्दाश्त कर रहे हैं,
और जिसके लिए आप जलसा कर रहे हैं सुनने के लिए तैयार नहीं। आप खुद बताएं, मैं क्या कहूं इसमें। भाई इतने ही लोग गांव में हैं, अगर गिना जाए तो शायद 200 भी नहीं होंगे। और अगर इस जगह कोई लफंगा आया होता, या कह लो कि क्रिकेटर आया होता, एक्टर आया होता, या कोई नचनिया आया होता, तो क्या गांव के सारे नौजवान भाग जाते? खैर, दरूद शरीफ पढ़ लें, फिर थोड़ी देर हम भी कुछ कह लेते हैं, शायद अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैत व बारकत व तरहमत व तहन्ननत अला सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल क़द्र उलमाए किराम, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है कि उसने हम सब को ऐसी उम्मत में पैदा फरमाया कि जिस उम्मत में आने के लिए नबियों ने तमन्नाएं की। ये उसका इतना बड़ा करम, एहसान और फजल है जिस पे जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। और अल्लाह का ये उसूल और फरमान भी है कि अल्लाह जब नेमत से नवाजता है और बंदा शुक्रगुजारी के बजाय नाशुक्री करता है तो अल्लाह नेमत को छीन लेता है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो हम इजाफा करेंगे, और अगर नाशुक्री करोगे तो जो नेमतें मिली हुई हैं वो नेमत अल्लाह छीन लेता है। तो इसलिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने अपने महबूब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। और आप कैसे माहौल में तशरीफ लाए, कौन से हालात थे, कौन सा समाज था, कौन सा मुआशरा, कौन सी तहजीब थी, कैसे लोग थे, अगर उस मौजू को छेड़ा जाए तो बहुत लंबा है। अल हासिल ये कह दिया जाए कि आप ऐसी तहजीब और ऐसे कल्चर में तशरीफ लाए जहां इंसानियत का जनाजा निकल चुका था। लोग एक दूसरे की इज्जत के दरपे थे। शराब उनमें आम थी, जुआ उनमें आम था, जिना उनमें आम था। और बाप के मरने के बाद इंसानियत का जनाजा उस वक्त निकल जाता है जब बाप के मरने के बाद माँ को भी दीगर जायदाद की तरह वरासत में तकसीम किया जाता था। ऐसे बिगड़े गंदे, ऐसे गए गुजरे माहौल में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपके आने से पहले अल्लाह ने तमाम चीजों का इंतखाब किया, वालिद का, वालदा का, डॉक्टरनी का, दूध पिलाने वाली का। गोया एक तरफ से अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने सबका इंतखाब किया। वालिद का नाम अब्दुल्ला, ये बताने के लिए कि ये बंदा, इसका खमीर अब्दियत से तैयार हुआ है, ये बंदा बनकर के आया है और लोगों को अल्लाह का बंदा बनाने आया है। आमिना वालदा का नाम अमन से मुश्तक है, ये बताने के लिए कि ये बच्चा जो दुनिया में तशरीफ ला चुका है या लाने वाला है, अगर इस बच्चे की तालीमात को कोई अपनाएगा, इसकी तालीमात को आम करेगा तो खुद भी अमन पा जाएगा और दुनिया भी अमन पा जाएगी। हलीमा हिल्म से मुश्तक है, दूध पिलाने वाली, ये बताने के लिए कि ये बच्चा जो आ रहा है वो बच्चा है कि अगर इसके तालीमात को कोई पढ़ेगा, समझेगा, अमल करेगा तो खुद भी बर्दाश्त करेगा और दूसरों के जराइम,
दूसरों के जुल्म को अपने लिए माफी का सबब बनाएगा, बर्दाश्त करने का सबक पढ़ेगा और पढ़ाएगा। शिफा डॉक्टरनी जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत के वक्त मौजूद हैं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की वालदा वो डॉक्टरनी हैं, उनका नाम शिफा है। ये बताने के लिए कि ये बच्चा जो दुनिया में आ रहा है, अगर इसकी तालीमात को कोई पाएगा, अपनाएगा, अपनी जिंदगी के लिए हिर्ज़-ए-जां बनाएगा, अपनी जात को आपको उसवा बनाएगा, तो वो दुनिया की बीमारियों से शिफा पा जाएगा और रूहानी बीमारियों से भी शिफा पा जाएगा। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले तमाम चीजों का इंतखाब हो रहा है। आप दुनिया में तशरीफ लाए और अरब दस्तूर के मुताबिक औरतें लेने आती थी। बहुत मुख्तसर अपने मौजू पर मैं आता हूँ। औरतें लेने आती हैं, हलीमा सादिया को कोई बच्चा नहीं मिलता। तारीख आपने पढ़ी होगी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बच्चा नहीं मिला, हलीमा आपके यहाँ तशरीफ लाई, आमिना से कहने लगी, आमिना मुझे तेरा बच्चा चाहिए। आमिना ने कहा कि कैसी बात करती हो हलीमा, मेरा बच्चा यतीम है, अगर तुम इसे ले जाओगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हलीमा ने अजीब जवाब दिया, कहने लगी, आमिना कैसी बातें करती हो, मैं जिस खानदान में आई हूँ वो हाशिमी खानदान है, और हाशिम के माना तो खिलाने वाले के हैं। मैं उस खानदान का बच्चा ले जाऊं और मैं भूखी रहूं, ये हो नहीं सकता। आमिना ने कहा बच्चा लेटा हुआ है, ले लो। गए, चेहरे अनवर पर पतली सी चादर पड़ी हुई है। हलीमा ने चादर हटाया, रुखे अनवर को देखा, इतना खूबसूरत बच्चा, दांतों तले उंगली दबाई, कहने लगी, आमिना मैंने तो ऐसा बच्चा जिंदगी में नहीं देखा। आमिना कहने लगी, हलीमा तुमने तो बनु साद के बच्चे देखे होंगे, तुमने अपने खानदान के बच्चे देखे होंगे, मक्का के बच्चे देखे होंगे, मैंने मक्का से मदीना तक के बच्चों को देखा है। हज में बेशुमार बच्चे वालिदैन के साथ आते हैं, मैंने उन तमाम को देखा है। मैं तमाम बच्चों को देख करके बताती हूँ कि मैंने अपने लाडला जैसा बच्चा नहीं देखा। दादा जान पीछे खड़े थे, अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, आमिना बेटी कैसी बातें करती हो, तुमने तो कुछ बच्चों को देखा है, मैंने तो बहुत सारे तिजारती असफार किए हैं। मैंने तो कालों को देखा है, गोरों को देखा है, मैंने तो अमीरों को देखा है, गरीबों को देखा है, मैंने अरबों को देखा है, अजमों को देखा है, मैंने अपने पोते और लाडले जैसा बच्चा नहीं देखा। मेरे दिल में आती है ये बात कि उस वक्त जिब्रील अमीन ने भी ये कहा होगा कि कैसी बातें करते हो अब्दुल मुत्तलिब, जब से दुनिया बनी है और आज तक अल्लाह ने जितने बच्चे बनाए हैं, मैं सबको देख करके कहता हूँ कि मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। शायद 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 उस वक्त अल्लाह ने भी कहा होगा, जिब्रील कैसी बातें करती हो, जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, मैंने जितने बच्चे बनाए और पैदा किए हैं और कयामत तक जितने बच्चे पैदा करूंगा, मैं सबको देख के बताता हूं कि ना मैंने ऐसा बच्चा बनाया है न बनाऊंगा। मैंने तो फर्मा ही तोड़ दिया जिससे मोहम्मद की तामीर हुई है। वह अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। नाज़ा हो जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है, नाज़ा हो जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है। ये कहकशां तो आपके कदमों की धूल है। ऐ रहरवाने शौक यहाँ सर के बल चलो, तैबा के रास्ते के तो कांटे भी फूल हैं। ऐसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। हलीमा ने गोदी में लिया, भूले से दाईं तरफ दूध पिलाने के बजाय बाईं तरफ ले लिया। आपने दूध नहीं पिया, चेहरा हटा लिया, दोबारा लगाया,
दोबारा नहीं पिया। ख्याल आया हलीमा को, अगर बच्चे ने दूध न पिया तो मुझे बच्चा नहीं मिलेगा। जल्दी से करवट बदली और दाईं छाती से दूध लगा, मुंह लगाया तो आप मुस्कुराए और आपने दूध पिया। और उस मासूम गोद के बच्चे ने ऐ लोगों दुनिया में आने वाले इंसानों को गोद में सबक दे दिया कि लोगों जब अच्छा काम शुरू करना तो दाहिनी तरफ से शुरू करना। फिर बाईं तरफ गोद बदली, दाईं तरफ दूध पिया, बाईं तरफ गोद बदली, छाती से मुंह लगाना चाहा, आप मुस्कुराए और आपने चेहरा हटा लिया। दोबारा लगाया, दोबारा चेहरा हटा लिया। और दुनिया को उस बच्चे ने ये पैगाम दिया अपनी उस रजाई माँ से कि अम्मी एक छाती पर मेरा हक है, एक छाती पर उस बच्चे का हक है जिसने आपकी कोख से जन्म लिया है। मैं लोगों को दुनिया में हक देने आया हूँ, लोगों का हक मारने नहीं आया हूँ। हम तो उस नबी के उम्मती हैं जिसने गोद में सबक पढ़ाए हैं, जिसने गोद में सबक पढ़ाए हैं। हम तो उस नबी के उम्मती हैं। ऐसी हालत में तशरीफ लाए, फिर 40 साल जिंदगी बहुत मुकद्दस गुजारी। न किसी को उंगली रखने की गुंजाइश, न किसी को कभी भी तानो तशनी करने की गुंजाइश। वो जो हलाए अरब, वो 360 खुदाओं की परस्तिश करने वाले, वो दुनिया की तहजीब और कल्चर से नावाकिफ, दुनिया के अंदर तहजीब व तमद्दुन से मावरा रहने वाली कौम, डाका जनी, राजनी, जिना, बदकारी, बद अखलाकी, बद किरदारी, उनके दरमियान आप तशरीफ लाए। लेकिन उन्हीं बदकारों ने आपको सादिक और अमीन कहा, उन्होंने आपको अमानतदार कहा, उन्होंने आपके साथ ये रवैया अपनाया। आपके अखलाक को देख करके, आपके तौर तरीके को देख करके, कोई मदरसा नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, किसी स्कूल में आपने दाखिला नहीं लिया, किसी मकतब में आपको दाखिल नहीं किया गया, दूर थे, कोई तहजीब और तमद्दुन की आमाजगाह और दरसगाह नहीं थी। लेकिन आप दुनिया में उन बदकारों के दरमियान वो खूबसूरत 40 साल जिंदगी गुजारते हैं कि उस जमाने में लोग अपने मसाइल हल और सोल कराया करते थे। बहुत मशहूर वाकया है काबतुल्लाह की तामीर का कि काबतुल्लाह में हजर अस्वद के लगने का मसला है। हर कबीला, हर फिरका, हर जमात का सरदार ये चाहता है कि मेरे खानदान का सरदार काबतुल्लाह की दीवार में हजर अस्वद लगाए। तलवारें नियाम से बाहर हैं, पुश्तैनी रकाबतें शुरू होने वाली हैं, लड़ाई रखी हुई है। लोगों ने आपके सामने अपने मसाइल रखे, आपने चुटकियों में मसला हल किया, चादर बिछाई, बीच में पत्थर रखा, बड़े बड़े खानदान के बड़े बड़े सरदारों को चादर के कोने पकड़ाए और पकड़ा करके उस चादर को उठवाया और ले गए काबतुल्लाह की दीवार तक। और आपने अपने दस्ते मुबारक से उस पत्थर को उठा करके दीवार में लगा दिया। वो दुश्मनी जो शुरू होने वाली थी आपने चुटकियों में हल कर दिया। गोया आपसे एतमाद ज़माने जाहिलियत में भी है, अभी नहीं, ज़माने जाहिलियत से आप पर एतमाद उन कौमों को हासिल है। इस तरह 40 साल जिंदगी गुजारी। एक दिन आप गारे हिरा तशरीफ ले गए। मक्का से बाहर एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको ले 3,500 फीट तकरीबन ऊंचा, वहाँ एक गार है, उसमें आप इबादत किया करते थे। आप तशरीफ ले गए, जिब्रील अमीन आए और आकर के उन्होंने सलाम किया और सलाम करके सीने से लगाया, जरा जोर से दबाया और फरमाया इक़रा, पढ़िए। आपने फरमाया मा अना बिक़ारिन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। दोबारा सीने से लगाया और जोर से दबाया, फिर वही जुमला इक़रा, पढ़िए। आपने फरमाया मा अना बिक़ारिन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तीसरी मर्तबा और जोर से दबाया, इतना जोर से कि रिवायात में आता है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी।
और जोर से दबा करके आपको जिब्रील अमीन ने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये दस्तूर खुदावंदी की 5 आयतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने जिब्रील अमीन के वास्ते से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अतहर पर उतारी। आज तक समाज के लिए मोहम्मद के नाम से जाने जाने वाले आज समाज के लिए भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गए। कुछ दिन तक खुफिया तबलीग की, फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, कब तक चुपके चुपके दावत देते रहेंगे, आप इन्हें खुल्लम खुल्ला अल्लाह की तरफ बुलाइए। आपने लोगों को जमा किया, कुफ्फारे मक्का इकट्ठा हुए, आपने छोटी सी तकरीर की और तकरीर करने के बाद फिर लोगों से मुखातब होके कहा, ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे कह दूं इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी फौज है, तुम पर हमला करने वाली है, तुम मेरा जवाब क्या दोगे? सबने बैक ज़बान होकर के कहा, आप सच्चे थे और सच्चे हैं। आपने कभी झूठ नहीं बोला, वादा खिलाफी नहीं किया, कभी गलत बयानी से काम नहीं लिया। आप कहते हैं तो हम उसके खिलाफ लड़ने की तैयारी करेंगे, उनके लिए तदबीर करेंगे। आपने समझा कि माहौल बहुत अच्छा है, आपने जल्दी से वो पैगाम हक सुनाया जिसके लिए लोगों को जमा किया था। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। ये जुमला अदा करना था कि मजमे में सबसे पहले मुखालफत में जो खड़ा होता है कोई और नहीं है, सगा चचा। कौन सा चचा? अबू लहब। जब आपकी वलादत हुई तो सबसे पहले आपको दूध पिलाने वाली बांदी है सौबिया, जो इसी अबू लहब की बांदी है। इसी अबू लहब जब घर में जा रहा था, कहीं टहलने गया था, सौबिया बांदी ने कहा, तेरे मरहूम भाई अब्दुल्ला के यहाँ लाडला आया है। इतना खुश हुआ भतीजे की खुशखबरी सुन करके, कहने लगे, तूने पहली खबर दी है जब मैंने तुझे आजाद किया। यहाँ ये रवैया, और यही चचा का भतीजा सगा जब पैगाम हक सुनाता है तो यही सगा चचा अबू लहब खड़ा होता है और कहता है, तब्बन लक या मोहम्मद अली हादा जमातना, तेरा नाश होए मोहम्मद, इसीलिए जमा किया था और कोई काम नहीं था। दोस्तों ने दुश्मनी अपना ली, रिश्तेदारों ने रिश्तेदारियां तोड़ ली, ताल्लुक वालों ने किनारा कशी इख्तियार कर ली, लेकिन आप पीछे नहीं हटे, अपना मिशन नहीं छोड़ा, पैगाम हक को पैगाम पहुंचाना कम नहीं किया। और आपने देखा कि आप पैगाम हक पहुंचाते रहे। वो जो जानी थे, वो जो कातिल थे, वो जो लुटेरे थे, वो जो समाज के लिए नासूर थे, वो जो 360 खुदाओं की परस्तिश किया करते थे, अल्लाह के नबी ने उनके सामने जब पैगाम हक सुनाया तो फिर जब उन्होंने अल्लाह के नबी को तस्लीम किया, अल्लाह के नबी को माना, तो फिर वो दिन आया कि खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इख्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, इनमें से जिसके पीछे चलोगे रास्ता पा जाओगे। ये वही हैं जो इसी कुरान को मानते हैं जिनको हम माना करते थे। ये वही हैं जिन्होंने उस नबी को तस्लीम किया जिसको हम माना करते हैं। फर्क सिर्फ ये था कि उन्होंने माना तो 100% माना, और हमने माना तो सिर्फ शेर की आवाज पर दाद देने के लिए। हमने माना तो सिर्फ इसलिए कि मैं नबी को मानता हूं, लेकिन ना आपके तरीके को अपनाऊंगा, ना आपकी शरीयत को अपनाऊंगा, ना आपकी किताब को अपनाऊंगा, ना आपको आइडियल बनाऊंगा, ना आपको उसवा बनाऊंगा, ना
आपकी लाई हुई तालीमात पर चलूंगा, ना आपके बताए हुए तरीके पर चलूंगा, सिर्फ ज़बानी मोहम्मद की गुलामी का दम भरूंगा। इसके अलावा न मेरे चेहरे से आपकी सूरत नजर आएगी, न मेरे घर से आपका तरीका नजर आएगा, न मेरे समाज से मोहम्मद की सुन्नतों को जिंदा होता नजर आएगा। मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा सुन्नतों का मजाक उड़ाऊंगा, सबसे ज्यादा नबी के तरीके की तौहीन करूंगा। चाहे शादी ब्याह हो, चाहे रस्म रिवाज हो, चाहे तौर तरीके हो, चाहे घरेलू मुआमलात हो, चाहे निजी मुआमलात हो, चाहे मेरी सूरत और शक्ल हो, चाहे मेरे लिबास हो, चाहे मेरे गांव का माहौल हो, चाहे मेरी तहजीब हो। कहने को मोहम्मद के गुलाम है, लेकिन जितना मजाक नबी का ये मुसलमान उड़ाता है, जितनी तौहीन नबी की ये मुसलमान करता है, दुनिया में न इतनी कोई कौम कर सकती है और न की है। मेरे अजीजों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज मुसलमानों की सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि आज अच्छाई का कह दो तो बुरा लगता है, बुराई कर दो तो अच्छी लगती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इदा अज़मत उम्मती दुनिया नुज़िअत मिना हैबतुल इस्लाम। ए लोगो, जब तुम्हारे दिल में दुनिया की अजमत आ जाएगी, दुनिया का एहतराम आ जाएगा, दुनिया की कदर आ जाएगी, तो अल्लाह इस्लाम का रोब, इस्लाम का दबदबा और इस्लाम की शान और शौकत खत्म कर देगा। आप गौर कर लीजिए, क्या आज दुनिया मेरे दिल में आई, आज इस्लाम का रोब, इस्लाम का दबदबा, इस्लाम की शान और शौकत खत्म नहीं हो गई? अगर मैं कह दूं तो शायद आपको बुरा लगे। दुनिया की सबसे बदतर कोई कौम है, दुनिया की निगाह में तो मुसलमान है, और सबसे ज्यादा एतराज वाली कोई किताब है तो कुरान मजीद है, और दुनिया में सबसे ज्यादा किसी शख्सियत की तौहीन की जाती है तो मेरे नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। ये अल्लाह के नबी का फरमान कि जब तुम्हारे दिलों में दुनिया की अजमत आएगी, अल्लाह इस्लाम का रोब, इस्लाम का दबदबा, इस्लाम की शान और शौकत खत्म कर देगा। क्या ये है या नहीं है? ऐ लोगो, अगर तुम निगाह डालो दुनिया पर कि ये इस्लाम जो आज मेरे दरमियान है, ये कुरान जो सिर्फ तावीज की किताब बन के रह गई है, जो पानी दम करने की किताब बन के रह गई है, जो फूंकने की किताब बन के रह गई है, अब बताइए, ये उसूल नहीं थी, ये उसवा नहीं था, ये आइडियल नहीं था। हाँ भाई, बात मत करो, इनसे कहो भाई साहब बात मत करो, या तो तुम बोलो या मैं बोलूं, बोलेगा तो एक ही, ना सुनने का जी चाहे जा सकते हैं। यार इतना खुश थे नात सुनते हुए, अब अल्लाह के नबी की ही बात है, जरा अल्फाज बदले हुए। अगर कोई बात करता है तो मुझसे बोला नहीं जाता असल में, अगर कोई सामने बोल रहा हो तो फिर मैं समझता हूं शायद मेरी कदर नहीं। नाराज मत होना मेरे भाई, लेकिन सामने बैठ के बोलना है तो साइड में चले जाओ या चले जाओ जैसे सब चले गए। जो सुने गौर से सुने, वैसे भी 10-15 मिनट बोलना है, 12 बजे तक मौलाना उबैद साहब ने हमें टाइम दिया है, 10-15 मिनट और है। मेरे अजीजों, इज़ा अज़्ज़मत उम्मती दुनिया नुज़िअत मिना हैबतुल इस्लाम। ऐ लोगो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम्हारे दिलों में दुनिया की अजमत आ जाएगी, दुनिया का एहतराम आ जाएगा, तो अल्लाह इस्लाम का रोब, इस्लाम का दबदबा, इस्लाम की शान और शौकत खत्म कर देगा। आज दुनिया पर निगाह डालिए, आप उसवा कुरान को बनाने के बजाय, आइडियल अल्लाह के नबी की जात को बनाने के बजाय, आपने देख लिया कि दुनिया को आइडियल बनाया तो अल्लाह ने क्या अंजाम किया। यही कुरान था, यही हदीस थी, यही नबी का तरीका था, इसी को उन्होंने उसवा बनाया तो अल्लाह ने उनकी आवाज में वो दम दिया था, वो आवाज में कुव्वत थी कि हजरत उमर फारूक का वाकया आपके सामने होगा। दरियाए नील खुश्क हो गया, मिस्र का एक बहुत बड़ा दरिया है वो खुश्क हो गया। हर साल रस्म रिवाज के मुताबिक एक नई नवेली लड़की सज-धज के जेवरात पहना करके उसको नजर की जाती, चढ़ावा चढ़ाई जाती तो पानी आता। हजरत उमर फारूक का दौर आया, इस्लाम का कलमा वहां तक पहुंचा तो मालूम हुआ दरियाए नील खुश्क हो गया।
अब इसकी जरूरत फिर वही तरीका अपनाया जाए जाहिलियत का। हजरत उमर को वहां के खलीफा ने हुक्म लिखा और खत लिखा, छोटी सी पर्ची लिखी और लिखा कि ऐ दरिया, अगर तू अल्लाह के नाम से जारी था तो सुन, कल से जारी हो जा, और अगर तू अपनी मर्जी से चलता था, अपनी मर्जी से जारी होता था, तो तुझे जारी होने की जरूरत कभी भी नहीं है। मैं उमर अल्लाह का बंदा, मोहम्मद का गुलाम, ये पर्ची अल्लाह के हुक्म से भेजता है, कल से तुम जारी हो जाओ। इतनी बड़ी पर्ची इस्लाम के मानने वाले की दरियाए नील में डाली जाती है तो अगले दिन 9 हाथ ऊपर पानी रात भर में चढ़ चुका होता है। ये मेरी आवाज में दम था। वही उमर फारूक, मदीने में आग लगती है, हर्रा की आग बहुत मशहूर है, वो बुझने का नाम नहीं लेती और मदीने को जलाने की तदबीर अपनाती है। हजरत उमर ने अपनी चादर दी कि ले जा और आग से कह दे कि ऐ आग तू पीछे चली जा। वो सहाबी यूं करते रहे और थोड़ी देर में आग पीछे चलना शुरू हुई और धीरे धीरे खत्म हो गई। आग मेरी आवाज पे बुझ सकती है, दरिया मेरी आवाज पे चल सकता है। जलजला आ गया, हजरत उमर फारूक ने कोड़ा उठाया और एक कोड़ा खींच के जमीन को मारा कि रुक जा, अगर मैंने तेरे ऊपर इंसाफ ना किया हो। जमीन रुक गई। शाम का इलाका है, हजरत सारिया सफर पर हैं, जिहाद हो रहा है। हजरत उमर फारूक मिंबरे नबवी पर हैं, मस्जिद नबवी मदीने में है। शाम का इलाका है, हजारों किलोमीटर दूर का फासला है, लेकिन तारीख बताती है कि दुश्मन पीछे से हमला करने वाला है। हजरत उमर ने मिंबर पर बैठ के कहा, या सारिया अल जबल, ए सारिया पहाड़ के पीछे देखो। ये आवाज मदीने की न माइक है, न मोबाइल है, न आवाज पहुंचाने का जरिया है, न कोई लाउड स्पीकर है, लेकिन 1000 किलोमीटर दूर हजरत उमर की आवाज हजरत सारिया सुन लेते हैं। मुजाहिद दरिया के किनारे खड़ा है, उसका प्याला दरिया में गिर जाता है। वो खड़े होके कहता है, ए दरिया, मेरा प्याला एक हकीर चीज है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए तेरा अल्लाह का बंदा मोहम्मद का गुलाम तेरे सामने खड़ा है और ये ऐलान करता है कि ये दरिया मेरा प्याला वापस कर दे। तारीख गवाह है और आंख महफूज है कि एक मौज आती है और मुजाहिद के प्याले को बाहर फेंक के चली जाती है। हजरत उक़बा साउथ अफ्रीका के जंगल में खड़े होके कहते हैं कि ए जंगल के दरिंदों परिंदों, मुझे इस जंगल की जरूरत है। मोहम्मद के गुलाम आए हुए हैं, मोहम्मद के गुलामों का मसला है। ए दरिया, ए जंगल खाली कर दो। तारीख गवाह है, शेर हो या चीता हो, दरिंदा हो या कोई और जानवर हो, ऐसे निकल रहा था, महसूस हो रहा था इसे सांप सूंघ गया है। ये मेरी आवाज है, ये मेरा दम है, ये मेरी आवाजों में कुव्वत थी। जब तक तुम मोहम्मद के हकीकी गुलाम थे, अल्लाह के नबी को मानने वाले थे, इस कुरान को आइडियल और कानून बनाने वाले थे, तब तक तुम्हारा ये हाल था। ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये किताब है जिसमें तरद्दुद नहीं है, जिसमें शक और शुबा नहीं है। हुदन, ये हिदायत है, रहनुमाई है, रोल मॉडल है, रास्ता दिखाने वाली है। किसके लिए? लिल मुत्तकीन, अल्लाह से डरने वालों के लिए, रास्ते को देखने वालों के लिए, रास्ते के मुतलाशी लोगों के लिए, रास्ता तलाश करने वालों के लिए आइडियल है। क्या मैंने कभी कुरान से रास्ता तलाश किया? कभी मोहम्मद का तरीका अपनाने की दिल में अंगड़ाई ली? क्या मेरे लिए अल्लाह के नबी को तरीका अपनाना दुरुस्त नहीं है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, जब तुम्हारे दिल में दुनिया की अजमत आ जाएगी, अल्लाह इस्लाम का रोब, इस्लाम का दबदबा, इस्लाम की शान व शौकत खत्म कर देगा। वइज़ा तरकतिल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर हरुमत बरकतुल वही। जब तुम अच्छाइयों का हुक्म करना छोड़ दोगे, बुराइयों से रोकना छोड़ दोगे, तो अल्लाह ताला कुरान और हदीस की बरकत उठा लेगा।
जब तुम अच्छाइयों का हुक्म करना छोड़ दोगे, बुराइयों से रोकना छोड़ दोगे, अल्लाह कुरान और हदीस की बरकत उठा लेगा नहीं, उठा चुका। कुरान और हदीस की बरकत निकल गई। समाज को देख लीजिए आप, अल्लाह के नबी ने फरमाया कैफ बिकुम इदा फसक फितियानुकुम व तगा निसाउकुम, ऐ लोगों तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारे नौजवान सरकश हो जाएंगे और तुम्हारी औरतें बेराहरो हो जाएंगी। कालू या रसूल अल्लाह इन्न ज़ालिका लकाइनुन, ऐ अल्लाह के रसूल ये भी होगा। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम वाशद, अल्लाह के नबी ने फरमाया इससे सख्त हालात आएंगे। कैफ बिकुम इदा लम तअमुरू बिल मारूफ व तनहू अनिल मुनकर, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारे समाज में अच्छाइयों का हुक्म नहीं किया जाएगा, बुराइयों से रोका नहीं जाएगा। कालू या रसूल अल्लाह इन्न ज़ालिका लकाइनुन, अल्लाह के नबी ऐसा भी होगा। काला नाम व अशद, अल्लाह के नबी ने फरमाया इससे ज्यादा सख्त हालात आएंगे। कैफ बिकुम इदा राअयतुमुल मारूफ मुनकरन वल मुनकर मारूफन, ऐ लोगों तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारे समाज में अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई समझा जाने लगेगा। तुम्हारे समाज में अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई समझा जाने लगेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। आज देख लीजिए, कोई भी बुरा काम हो रहा हो, कोई टोक दे भाई साहब ये क्यों कर रहे हो, तो उसको भी बुरा लगता है, बल्कि समाज को बुरा लगता है। और कोई गुनाह कर रहा हो, कोई गलत काम कर रहा हो, कोई हैब जोई कर रहा हो, किसी बुराई में लगा हुआ हो, कोई टोक के देख ले, अगर उसके लिए मुसीबत ना खड़ी हो जाए तो कहना, चाहे खुशी का मौका हो, चाहे गमी का मौका हो, चाहे घरेलू मामलात हो, चाहे औरतों के मसाइल हो, चाहे मर्दों के मसाइल हो, चाहे अपनी औलाद को समझाने का मसला हो, कोई भी अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई कहने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई भी नहीं कहता कि ये बुरा है। अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया कि ऐ लोगों, अल्लाह ने ये नेमतें दी हैं, तुम्हें औलाद दी है। कालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअज़ल्लूना सबीला, ये औलाद जिसकी तरबियत से तुम कोरे हो, पीछे हट रहे हो, इन्हें मुसलमान बनाने की कोशिश नहीं करते। ये नस्लें कौम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जिस नस्ल का नौजवान सुधर जाए, अगली नस्ल कामयाबी पर दलील हुआ करती है, वो कामयाबी पर जामिन होती है। अल्लाह का फरमाता है कि कल कयामत का दिन होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, हालात नागुफ्ता बे होंगे, मुसीबत सामने खड़ी होगी। सारी दुनिया का हज़रत सैयदना आदम से लेकर के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक के सारे उम्मती मौजूद होंगे। सगी औलाद खड़ी होगी अल्लाह के सामने और कहेगी, कालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरा खानदान है, ये मेरे गार्जियन हैं, ये मेरे जिम्मेदार हैं। फअज़ल्लूना सबीला, इन्होंने मुझे गुमराह किया है, मेरे बाप ने मुझे गुमराह किया है, मेरे खानदान ने मुझे गुमराह किया है, मेरे घर वालों ने मुझे गुमराह किया है। ऐ अल्लाह, मैं मुजरिम नहीं हूँ। सगी औलाद आपका कयामत के दिन अल्लाह के सामने ये कहेगी। और फिर यही सगी औलाद जिसके लिए तुमने हराम और हलाल का फर्क मिटा दिया, जिन्हें भाई से भाई की दुश्मनी करा दी, खानदान को खानदान से औलाद ने अलग करा दिया, यही खानदान वाली सगी औलाद बाप के बारे में कहेगी, ऐ मेरे मालिक, मुझे इसने गुमराह किया है। रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब, ऐ अल्लाह इसे सिग्नल सजा मत देना, ये सिग्नल सजा का मुस्तहिक नहीं है, इसे डबल सजा देना। ये अपना भी मुजरिम है और मेरा भी मुजरिम है। तब क्या कहोगे? बेटे, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, मैंने हराम और हलाल का फर्क नहीं किया, मैंने तमीज नहीं की, मैंने अपनी कब्र तारीख कर ली, अपने कब्र को बिच्छू और गड़े का सांप का मस्कन बना लिया, लेकिन तेरे लिए बिल्डिंग बना के गया, तेरे लिए बैंक बैलेंस बना के गया। जिस औलाद के लिए सब कुछ करते हो मेरे अजीजों, कल कयामत के दिन सबसे पहले वही खड़ी होगी। और अगर
उसकी इस्लामी तरबियत नहीं की। मैं नहीं कहता आलिम बनाओ, मुफ्ती बनाओ, कारी बनाओ, कम से कम औलाद को मुसलमान बना के जाओ, वरना दुनिया में तो जिल्लत ही है, आखिरत में भी ये औलाद अल्लाह के सामने खड़े होकर के माँ बाप को जलील कर देगी, रुसवा कर देगी। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का कुरान कह रहा है, रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब, ऐ अल्लाह इसे डबल सजा देना, ये सिंगल सजा का मुस्तहिक नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, कैफ़ बिकुम इज़ा राअयतुमुल मारूफ़ मुनकरन वल मुनकर मारूफ़न, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारे समाज में अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई समझा जाने लगेगा, क्या हालात होंगे। एक दूसरी रिवायत में हदीस कुदसी है, अल्लाह का नबी फरमाता है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी एक दिन घर में तशरीफ लाए, चेहरे पर गैज़ व गज़ब के आसार, मुझसे कुछ भी नहीं बोले और वजू किया और वजू करके सीधा मिंबर पर तशरीफ ले गए और कहने लगे, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, तुम लोग अच्छाई का हुक्म किया करो, बुराई से रोका करो। अगर ये ना किया तुमने तो कहीं ऐसा ना हो, तदऊनी फला उजीबकुम, अल्लाह कहता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझसे दुआएं करो, मैं तुम्हारी दुआएं लौटा दूं। तसअलूनी फला असअलुकुम फला उजीबुकुम, तुम मुझसे मांगो और सवाल करो, मैं तुम्हारे सवाल को पूरा ना करूं। तंसुरूनी फला अंसुरकुम, तुम मुझसे मदद चाहो, मुझसे मदद मांगो, मुझसे चाहो कि अल्लाह मेरी मदद करे, फला अंसुरकुम, मैं तुम्हारी मदद ना करूं। अगर तुम अच्छाइयों का हुक्म करना छोड़ दोगे, बुराइयों से रोकना छोड़ दोगे, मेरे दिल से अच्छाई और बुराई की तमीज मिट जाएगी। तो अल्लाह फरमाता है, कोई और नहीं, हदीस कुदसी है कि तुम दुआएं मांगोगे मैं फटकार दूंगा, तुम मुझसे सवाल करोगे मैं धुतकार दूंगा, तुम मुझसे मदद चाहोगे मैं किनारे कर दूंगा, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा। दूसरी रिवायत मिशकात शरीफ की है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है कि मैं हकमुल हाकिमीन हूँ, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, बादशाहों के दिल मेरे कब्जे कुदरत में है। अगर तुम अच्छाइयों का हुक्म करते रहे, बुराइयों से रोकते रहे, तुम्हारे हालात दुरुस्त रहे, तो मैं इन बादशाहों को, इन दुनिया के हाकिमों को, इन इख्तिदार पर बैठे हुए लोगों के दिलों को नर्म कर दूंगा, जो तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारी जरूरत पे खड़े होंगे, तुम्हारे गम में तुम्हारे साथ आएंगे और तुम्हारे दुख में दुखी होंगे। और अगर तुम अच्छाइयों का हुक्म करना छोड़ दोगे, बुराइयों से रोकना छोड़ दोगे, समाज में अच्छाई और बुराई की तमीज मिट जाएगी। तो अल्लाह फरमाता है, मैं इन बादशाहों के दिलों को सख्त कर दूंगा, जो तुम्हें मारेंगे, सताएंगे, तकलीफ देंगे, तुम्हारा जिंदगी में जीना दूभर कर देंगे। तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम, तुम अल्लाह से दुआएं करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह के नबी का इरशाद है, यह हदीस कुदसी है, अल्लाह की जबान बोल रही है, नबी की जबान से वास्ता बना करके इसे हदीस कुदसी कहते हैं। तीसरी रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा ज़हबा सिद्क़ व रुफ़िअतिल अमाना वस्तुख़िफ़ फ़िस्सलाह व ज़हरल लिवाततु वज़्ज़िना व तशब्बह अर्रिजालु बिन्निसा फ़लियंतज़िरू अमरल्लाहि या इबादल्लाह। जब सच्चाई का जनाजा निकल जाए, जब अमानत में खयानत होने लगे, जब मस्जिदों में ढील दी जाने लगे, कौन सी मस्जिदों में आज मुसलमान देखना हो कितना सच्चा पक्का मुसलमान है, उसके दिल में ईमान है कि नहीं है। फजर की नमाज में जाके देख लो कितने मुसलमान होते हैं और कितने मनमानी करने वाले लोग होते हैं। वस्तुखिफ़ फ़िस्सलाह, नमाज में ढील दी जाने लगेगी, ज़िना और लिवातत आम हो जाएगा, आंखों का ज़िना, कानों का ज़िना,
और हर चीज का ज़िना, और जिसको मौका मिले हकीकी ज़िना से भी बाज नहीं आता। आज यही माहौल होता जा रहा है। जब ज़िना और लिवातत आम हो जाएगा, जब सच्चाई का जनाजा निकल जाएगा, जब अमानत में खयानत होने लगेगी, जब मस्जिदों में ढील दी जाने लगेगी, जब ज़िना और लिवातत आम हो जाएगा, फलियंतज़िरू अमरल्लाहि या इबादल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करना। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करना। क्या सच्चाई का जनाजा नहीं निकल गया है? आज दो मुसलमान तीसरे के पास खड़ा होता है, जब तक गीबत ना कर ले, जब तक झूठ ना बोल ले, जब तक दूसरे की ऐब जोई ना कर ले, जब तक उसको बुरा भला ना कह ले, तब तक मेरा खाना तो हजम नहीं होता, शायद आपका हजम हो जाता हो। और इसको आदमी बुराई समझता नहीं। और जब सुन्नतों का जनाजा इस तरह निकलेगा, मेरे लिबास देख लो, मेरे तौर तरीके देख लो, मेरे बच्चों की शक्लें देख लो, मेरी सूरतें देख लो, नौजवानों का लिबास देख लो। क्यों? इसलिए कि इन बड़ों ने औलाद की तरबियत नहीं की, उन्हें कोई गाइडलाइन नहीं दी, उन्हें कोई उसवा नहीं दिया, घर में कोई किताब दीन के नाम पर नहीं पढ़ी गई। कभी इन औलाद के सामने तुमने अल्लाह के नबी का तरीका इन्हें सिखाया? कभी इन्हें बताया कि अल्लाह के नबी ऐसे थे? कभी बाप ने अपने बेटे को बिठा करके, माँ ने अपनी बेटी को बिठा करके, या ईशाबाद पूरा घर और फैमिली के मेंबरान ने बैठ करके किसी आलिम या मुफ्ती से मशवरा करके कोई किताब अल्लाह के रसूल की सीरत की पढ़ी गई? सिर्फ एक दिन तकरीर सुन लेने से नस्लें बदल जाएंगी। इन नस्लों की तरबियत अगर नहीं की है तो आप देख लीजिए, ये बड़े हुए हैं, इन्होंने अपना आइडियल किसी लफंगे को बना लिया, किसी क्रिकेट को बना लिया, किसी एक्टर को बना लिया, किसी फुटबॉलर को बना लिया, किसी दुनियादार आदमी को बना लिया। अब उसका लिबास उसी का लिबास है, अब उसका तरीका है, अब उसकी शनाख्त है। उसने फटी पैंट पहन ली तो मेरा हर नौजवान फटी पैंट पहनेगा। अगर उसने बंदर छाप बाल कटा लिए, खिंजीर छाप और सुअर छाप बाल कटवा लिए, तो मेरा हर नौजवान उसी बाल को अपनाएगा और वही हेयर कटिंग अपनाएगा। और कोई तरीका उसे नहीं आता है, वो नबी का भूल गया तरीका। कब्र में जाएगा तो क्या जवाब देगा? अल्लाह के सामने खड़े होगे तो क्या सवाल करोगे? अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? जहां रुसवाई मुकद्दर हो जाएगी, नामे अमाल दाएं हाथ के बजाय बाएं हाथ में मिल जाएगा, मेरी कैफियत बदल जाएगी। इस कब्र की भी कभी फिक्र करते हो? जो सांप और बिच्छू का मस्कन है, आपके बेडरूम में अगर एक सपोलिया का बच्चा आ जाए, एक छोटा सा बिच्छू आ जाए, 10 लाइटें जल रही हो, जब तक उसको मार ना लिया जाए तब तक नींद नहीं आती। वो तो नामे अमाल का पहला गढ़ा है। हजरत उस्मान रोया करते थे, किसी कब्र से गुजरते तो आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो जाते। किसी ने पूछा, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आपको क्या जरूरत है रोने की? तो बड़ा अजीब जुमला फरमाया, ऐ लोगों, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो शख्स इसमें कामयाब हो गया और मंजिलों में भी कामयाबी का मुंह देखना पड़ेगा। और मेरा हाल ये है कि अब तो कब्रिस्तान में भी ठट्ठा लगाने से हम बाज नहीं आते। इसलिए मेरे अजीजों, हालात को बदलो। तकरीरें होती रहेंगी, सुनते रहोगे, लेकिन अपनी कैफियत बदलो, अपने तरीके बदलने की फिक्र करो। और बड़े बूढ़े और गाला से जोर आजमाई मत करो, इन बुराइयों से बाज आओ। अगर वो तस्वीर जो देखते हो नंगी और गंदी, अगर वो मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी घर की औरतों की होती तो देखते या ना देखते? वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो खानदान की आंखों का तारा है। तुम देख करके और उस पर सोने पर सुहागा कि आदमी दूसरे दोस्त को 1 बजे रात को तस्वीरें भेजता है और ये कहता है, जरा देखना, कुछ मैंने भेजा है तेरे पास। गोया अपने लिए कयामत में दोज़ख में जाने की दलील भी पैदा कर रहा है। रात की तारीकी में शायद वो गुनाह अल्लाह छुपा लेता, लेकिन तुमने अपने दोस्त को गवाह बना करके गोया ये कह दिया कि मैं अल्लाह जहन्नम में जाने के लिए गवाह भी तैयार कर रहा हूं। इसलिए मेरे अजीजों, अपने अंदर तब्दीली लाओ, अपनी नस्लों को बदलो, अपने तौर तरीके बदलो। मैंने रिवायत पढ़ी थी
उस रिवायत का तस्करा नहीं आया। मैंने पढ़ा था कि अगर 3 काम कर लो तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अल्लाह के नबी का एक फरमान छोटा सा पढ़ा था, मौजू दूसरी तरफ चला गया, फिर कभी मौका रहा तो बात करेंगे, उसका तर्जमा सुन लें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अकल तय्यबन, जो रोजी रोटी हलाल कर ले, वो आमिला भी सुन्ना, और सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाए, वो अमीनन नासु बवाई कहू, लोग एक दूसरे की तकलीफ से महफूज हो जाएं, हलाल रोजी का जिम्मेदार बन जाए, सुन्नतों को जिंदगियों में ले आए और अपनी जात से किसी को दुख न पहुंचाए, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मैंने इसीलिए रिवायत पढ़ी थी कि इस तीनों बातों पे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन दूसरी तरफ गुफ्तगू चली गई। मेरे अजीजों, अल्लाह जो कहलवाता है खैर है, उसमें अपने हालात बदलने की फिक्र करो। ये जमीन और आसमान के तेवर, ये जमीन की रंगीनी, ये दुनिया की बदनिगाही, ये हालात की संगीनी बता रही है कि आसमान का मालिक हमसे और आपसे नाराज है। इस नाराजगी को दूर करने के तरीके अपनाओ। उसका तरीका सिर्फ अल्लाह के नबी के तरीके में है, उसको अपनाओ। अपनी औलाद को भी मुकल्लफ करो। तुम्हें सब्जी गलत लाए तो औलाद को डांटते हो, कम से कम नमाज ना पढ़े जवान हो गया है तो उसे भी डांटने की फिक्र करो। घर में जवान बहू बेटियां हैं, बूढ़ा बाप घर में मस्जिद जाता है, तहज्जुद पढ़ता है, बूढ़ी माँ घर में उठती है, वो भी तहज्जुद पढ़ती है, फजर पढ़ती है, इशराक तक मुसल्ले पे बैठी रहती है। लेकिन मेरा नौजवान उसी घर का, मेरी नौजवान बेटी, मेरा नौजवान मेरी बहू उसी घर में फजर की नमाज भी नहीं पढ़ते। मेरी और आपकी तहज्जुद मेरे मुंह पे मार दी जाएगी अगर अपनी औलाद को तुमने और हमने नमाजी तक नहीं बनाया। आप क्या समझते हैं मेरा मस्जिद में जाना, बुढ़ापे में तहज्जुद पढ़ना कामयाब, यकीनन आपको सवाब मिलेगा, लेकिन औलाद की तरबियत का गुनाह जो आपके फराइज में शामिल था वो आपको मिल कर के रहेगा। इसलिए ये जलसे होते रहेंगे, लेकिन जलसों से सिबरत और सबक हासिल करो। सिर्फ अशार सुन लेने से, नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर वाह वाह कर लेने से अगर जन्नत मिला होती तो सहाबा रातों को उठा ना करते, जिहाद में ना जाते, अल्लाह के नबी के हर तरीके को ना अपनाते, औलाद की कुर्बानी ना देते, माल और दौलत छोड़ के हिजरत ना करते, तमाम गज़वात में अल्लाह के साथ शरीक ना होते, गर्दनें ना कटवाते, वो सिर्फ अल्लाह के नाम का नारा लगा लेते, अल्लाह के नबी का नारा लगा लेते और कामयाबी उनका कदम चूम लेती। ये और मुसीबत का सामान बनेगी कि तू जानता था, उसके बावजूद अल्लाह के नबी के नाम की तूने हर चीज से मुखालफत की, सिर्फ जबान से मजाक उड़ाया। बस कब तक ये चलता रहेगा? कब तक हालात ऐसे रहेंगे? ये कह करके हर साल एक जलसा करा लो जन्नत में जाने के लिए काफी है? नहीं मेरे अजीजों, अपने घर को बदलना पड़ेगा, आपके गांव को बदलना पड़ेगा और हर शख्स जिम्मेदार है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायती, तुम में से हर एक निगरान है और कयामत के दिन उसकी निगरानी के बारे में पूछोगी। हालात बहुत बुरे जाते हैं और दूसरे मेरी बेटियों पर, मेरी बहुओं पे निगाह उठाए तो हम उसकी आंख निकाल लें। हर आदमी कोशिश करता है और कितनी बहू बेटियां दूसरों के कब्जे में जा रही हैं। कभी गौर किया, कभी रीजन देखा, कभी कंपैरिजन किया? क्या आपकी भतीजी और आपकी चचाजाद बहन आपसे और हमसे महफूज है? मेरी खालाजाद बहन मुझसे महफूज है, मेरी खानदान की बच्चियां मुझसे महफूज हैं। अगर आपसे आपकी बहन और मुझसे मेरी बहन महफूज नहीं है तो दूसरों पे तनकीद क्यों करते हो? क्या जरूरत है करने की? मेरे से भी तो नहीं महफूज हैं। जिसकी बेटी जवान हो जाए, जब तक शादी करके रुखसत ना कर दे तब तक बाप की नींद रातों की उड़ चुकी होती है। किसकी वजह से? चचाजाद की वजह से, खालाजाद की वजह से, पड़ोसी जात की वजह से, अपने खानदान के लड़कों से, किसी और से नहीं। इसलिए बदलो। आखिरी बात कह करके रुखसत होता हूं। अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त है, दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, हालात ना गुफ्ताबे हैं, हाथ पैर नाकाम हो चुके हैं, होंठ मुबारक हिलते हैं,
अल्लाह के नबी की जबान से निकलता है, हजरत अली कान लगा के सुनते हैं। आप फरमाते हैं अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम। आप फरमाते हैं ऐ लोगों, मैं तो जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें आखिरी वसीयत करके जा रहा हूं। आज खानदान का मामूली आदमी वसीयत कर दे तो औलाद पूरी करती है, औलाद ना पूरी करे तो खानदान पूरा करता है, वरना जिंदगी भर ताने सुनता है। वो आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा मेराज पर हैं, लेकिन इस उम्मत को नहीं भूले, इसके लिए फिक्रमंद रहे। वो आखिरी नबी इस दुनिया से जा रहा है और आखिरी वसीयत करके गया कि ऐ लोगों, मैं तो जा रहा हूं लेकिन मेरी कामयाबी की दलील नमाज 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 है, कभी नमाज मत छोड़ना। और 70% या 80% मुसलमान वो है जो नमाज नहीं पढ़ता। तमाम इबादतें यहां दी गई, रोजा जमीन पे, हज जमीन पे, ज़कात जमीन पे, सारे फराइज जमीन पे दिए गए, लेकिन नमाज की अहमियत बताने के लिए अर्श पर अपने महबूब को अल्लाह के बुलाने नमाज दी। और नमाज में सबसे ज्यादा मुसलमान कोताही करता है। वो समझता है नमाज छोड़ना कोई गुनाह नहीं, जैसे जिना करना गुनाह कबीरा है, जैसे हक मारना गुनाह कबीरा है, जमीन हड़प कर लेना गुनाह कबीरा है, किसी के पैसे मार लेना गुनाह कबीरा है, ऐसे ही बदनिगाही करना गुनाह कबीरा है, इसी तरह नमाज छोड़ना भी गुनाह कबीरा है। इसी तरह यही गुनाह है सेम इसका भी, जो जिना का है करने पर वही नमाज छोड़ने का भी गुनाह है। लेकिन कभी एहसास नहीं होता, जिना बुरा समझता है लेकिन नमाज छोड़ना बुरा मेरा नौजवान नहीं समझता। अल्लाह के नबी ने आखिरी वसीयत की कि लोगों, मैं जा रहा हूं लेकिन तुम नमाज का ख्याल रखना। मैं भी आज आपके दरमियान हूं, रुखसत होऊंगा अभी, मैं भी आखिरी वसीयत ये, मेरी आवाज जहां तक जा रही हो, माँ बहनें भी सुन रही हो, वो भी बच्चे सुन रहे हो, घर में लोग सुन रहे हो, आप हजरात बैठे हैं, सब हाथ उठा के आज वादा करें कि अब तक जो नमाज छूटी छूटी, लेकिन अब कभी नमाज छोड़ दूंगा नहीं। हाँ भाई, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कहे, अल्लाह हालात बदलने वाला है। अगर कभी छूट जाए खुदा ना खास्ता, अभी आदत नहीं है, मार्केट गए, टहलने चले गए, छूट, जब आओ उस वक्त कज़ा पढ़ लो। रात को सो गए, नहीं उठ सके, सुबह नींद नहीं खुली, कोई भी हालात हो, मैं नहीं कहता छोड़ो, नमाज वक्त पर ही फर्ज है, लेकिन अभी आदत नहीं है, आपकी 8 बजे नींद खुली, सबसे पहले उठो, वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ लो, लौट के आए, ईशा का वक्त हो गया, मगरिब छूट गई, ईशा और मगरिब साथ पढ़ लो। लेकिन रात को सोने से पहले उस दिन की 5 नमाज पूरी करके रहो, ताकि रात में आंख बंद हो जाए तो अल्लाह के यहाँ कह तो सको, अल्लाह आज कोई नमाज नहीं छूटी थी, अल्लाह की जात से उम्मीद है इसी एक नेकी पर बख्श देगा। इसलिए पढ़ेंगे भाई, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और घर के जिम्मेदार घर वालों को दीगर चीजों की तरह इसका मुकल्लफ बनाए। वमा मलकत ईमानुकुम, दूसरी वसीयत अल्लाह के नबी ने की कि ऐ लोगों, मैं तो जा रहा हूं, तुमने लड़ाई झगड़े करके देख लिए, यकीनन बहुत बुरी बला है, तुमने दुश्मनियां करके देख ली, भाई भाई में दरार पैदा करके देख लिया। ऐ लोगों, अब मैं जा रहा हूं, तुम आपस में एक दूसरे के काम आने की कोशिश करना, एक दूसरे के काम आना। कितने दिन की दुश्मनियां होंगी, कितने दिन की लड़ाई। आते हुए अभी एक वाकया सुनाया गया कि सगे बहनोई ने, सालों से लड़ाई हुई, ट्रैक्टर चढ़ा दिया, आपने सुना होगा, यही करीब का वाकया है कि 2 भाइयों पर एक इंतकाल हो गया, एक की हालत नागुफ्ताबे है। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ कि ये एक मुसलमान कर रहा है दूसरे के लिए, ये रवा है। हम दूसरों को मोहब्बत का पैगाम देने आए थे, हमने जंगें जीती हैं मोहब्बत के नाम पर, हमने मुल्क फतेह किए हैं मोहब्बत के नाम पर, हमने दूसरों के काम आकर के जिंदा दिली का सबूत दिया है। मेरा इस्लाम मोहब्बत का पैगाम है, मेरा इस्लाम अमन का पैगाम है, मेरा इस्लाम दूसरों के काम आने वाला है, मेरा इस्लाम अल्लाह के नबी का तरीका बतलाता है कि अगर कोई तकलीफ दे, कोई चाहता हो बड़ा मालदार हो जाए, कोई चाहता हो लंबी उम्र मिले,
सिल मन खताका वअफ़ु अम्मन ज़लमका वअहसिन इला मन असा इलैक। जो बुराई करे उसके साथ अच्छाई करे, जो जुल्म करे उसे माफ करो, जो तुम्हारे साथ ज्यादती करे तुम उसके साथ नरमी का मामला करो। मैं तुम्हें दुनिया का मालदार तरीन भी बनाऊंगा और मैं तुम्हें उम्र नूह अता करूंगा, लंबी उम्र अता करूंगा। ये हमारे नबी का पैगाम है। तो आज ये वादा करके उठिए कि दुश्मनियों को खत्म करेंगे, दूसरों को काम आने की कोशिश करेंगे। हाथ उठा के वादा करें कि इंशाअल्लाह करेंगे भाई, काम आएंगे दूसरों के, जितना काम आ सकते हो। कोई जरूरी नहीं हम बात से मदद कर सकते हैं, बात से, पैसे से हम चल करके मदद कर सकते हैं, करिए। इसीलिए मैंने वो अशार कहे थे, ये सोचो कि नूरे हिदायत का परचम जनाबे मोहम्मद ने कैसे उड़ाया, ये सोचो कि दफ्तों को कैसे उभारा, ये सोचो कि गिरतों को कैसे संभाला, ये सोचो कि क्या चीज थी जिसके बल पर अकेले खुदा के पैगंबर ने उठकर उलट दी थी ऐवान रूमा की मसनद, पलट दी थी सेहरा नशीनों की काया। ओ जुर्अत सरापा, ओ हिम्मत मुजस्सम, ओ रातों का आबिद, ओ दिन का सिपाही, ओ जिसने सियासत की जुल्फें सवारी, ओ जिसने फकीरी में की बादशाही। अगर उससे कुछ भी अकीदत है तुमको तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा, ज़बाने निफाक़ो अमल से गुजरकर सदाकत के सांचे में ढलना पड़ेगा। खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि आसा नहीं है मुसलमान होना, बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। अल्लाह हम सबको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये उंगली जो दूसरों की तरफ उठा करती है, अल्लाह अपने ऐबों की जानिब उठाने वाला बनाए। अल्लाह हम सबको एहसास, नदामत, शऊर अता फरमाए, अच्छाई और बुराई की तमीज़ पैदा करने वाला बनाए, अच्छाइयों का हुक्म करने वाला, बुराइयों से रोकने वाला बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैत व बारकत व तरहमत व तहन्ननत अला सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। इन्नल हम्दलिल्लाह अहदन समदन लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना मिन फितनतिद दज्जाल व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़-ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसि वल जुनूनि वल जुज़ामि वस्सरतानि व मिन सय्यिल अस्क़ाम। अल्लाहुम्मा इरफ़अ अन्नल वबाअ वल बला या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ बिरहमतिका नस्तगीथ बिरहमतिका नस्तगीथ। अस्लिह लना शानना कुल्लह अस्लिह लना शानना कुल्लह अस्लिह लना शानना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत आइन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह
वला हम्मन इल्ला फरजता वला दैनन इल्ला अद्दैता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला मुसाफिरन इल्ला आवैता वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अकरमल अकरमीन या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, लग़ज़िशों से सरफ़े नज़र फरमा, कोताहियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह अपना क़ुर्ब नसीब फरमा, अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपनी मोहब्बत अता फरमा। ऐ मेरे मालिक अपने मुक़र्रब बंदों में शामिल फरमा, ऐ मेरे मालिक अपने मुक़र्रब बंदों में शामिल फरमा। ऐ अल्लाह ये गुनहगार हाथ उठे हुए हैं, ऐ अल्लाह तू खूब जानता है ये नाफरमानों का मजमा है। ऐ अल्लाह ये नाफरमानों के हाथ हैं, ऐ अल्लाह ये गुनाहों के पुलंदा है। ऐ अल्लाह हर वक्त नाफरमानी में लगे हैं। ऐ अल्लाह ये रस्मी हाथ उठे हुए हैं, ऐ मेरे मालिक ये रस्मी ही सही। ऐ अल्लाह इन्हें तू हकीकत से बदल दे, ऐ अल्लाह अपना मांगने वाला बना दे। ऐ अल्लाह अपने सामने दस्ते निगर बना दे, अपने सामने हाथ फैलाने वाला, आपसे हकीकी तौर पर मांगने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह आजिज़ी और इंकिसारी के साथ ये हाथ फैले हुए हैं। ऐ अल्लाह तू हम सब की पापियों को, हमारे ऐबों को, हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमा दे। ऐ अल्लाह दरगुजर फरमा दे। ऐ अल्लाह ज़ाहिर को बातिल से बदल देना, नकल को असल से बदल देना। मेरे मालिक आपका काम है, आप चाहेंगे तो बदल सकते हैं। ऐ अल्लाह हम सब के लिए भी हमारे दिलों को बदल दीजिए। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे अल्लाह, माँ से ज्यादा आप मोहब्बत करते हैं, 70 माओं से ज्यादा शफीक आप हैं। ऐ अल्लाह बेटा नाफरमानी करके आता है, एक मर्तबा माँ डांटती है, 2 मर्तबा डांटती है। मेरे मालिक तीसरी मर्तबा अगर रो दे, आंख फैला दे तो बच्चे को गले से लगा लेती है। ऐ अल्लाह आप तो बहुत रहीम हैं, ऐ मेरे मालिक आप तो बहुत शफीक हैं। ऐ अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाले हैं। आप तो 70 साल तक सनम सनम कहने वाला अगर भूले से समत कह देता है तो ऐ अल्लाह आप कहते हैं लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। ऐ अल्लाह फरिश्ते कहते हैं ये तो बुत बुत कह रहा था, इसने तो भूले से आपका नाम लिया है। ऐ अल्लाह आप कहते हैं फरिश्तों से कि मैं 70 साल से इंतजार में था कि ये मेरा नाम कब पुकारे, इसने 70 साल से ही मेरा नाम लिया। तो ऐ मेरे मालिक ये तो तेरे बंदे हैं, तेरे महबूब के गुलाम कहलाते हैं। ऐ अल्लाह तुझको मानते हैं हम सब। ऐ अल्लाह इन हाथों की लाज रख लीजिए। ऐ अल्लाह ये रात की तारीकी है, ऐ अल्लाह सर्दियों की रात है, कोई गरज नहीं, कोई वाबस्तगी नहीं, कोई दुनिया का मतलब नहीं। ऐ अल्लाह सिर्फ तेरी रजा के लिए ये चंद लोग बैठे हुए हैं। ऐ अल्लाह इनमें सफेद दाढ़ी वाले भी हैं, ऐ अल्लाह मासूम बच्चे भी हैं। ऐ अल्लाह इन पर तुझे रहम आता है, ऐ अल्लाह इन पर तुझे माफी के लिए अगर इन पर कोई जुल्म करे तो शर्म आती है। ऐ अल्लाह इनके वास्ते से हमारे गुनाहों को भी माफ कर दीजिए, पूरे मजमे की माफी का ऐलान कर दीजिए। ऐ अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह गुनाहों से बचने वाला बना दीजिए। ऐ मेरे मालिक अपने महबूब की सुन्नतों को जिंदा करने वाला बना दीजिए, सुन्नतों पर चलने वाला बना दीजिए, इत्तिबाए सुन्नत मुकद्दर बना दीजिए। ऐ अल्लाह अपनी हर निजी जिंदगी में सुन्नतों का इस्तेहकाम बख्श दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे घरों में भी दीनदारी का माहौल अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह बहन बेटियों को भी नेक बना दीजिए। ऐ अल्लाह रस्म रिवाज से हिफाजत फरमाइए, खुराफात से हमको हमारी कौम को बचाइए। ऐ अल्लाह बुरी बातों से नफरत अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह अच्छाइयों से मोहब्बत और ताल्लुक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह अपनी किताब पढ़ने और उसके शगफ अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह
तू हमारी इन हाथों की लाज रख लीजिए। ए अल्लाह, माँ गले से लगा के माफ कर देती है, ए मेरे मालिक आप भी माफ कर दीजिए। ए अल्लाह, ये भिखारियों की झोली है। अल्लाह तू कहता है फदऊनी अस्तजिब लकुम, उससे मांगो मैं दूंगा। अल्लाह तू कहता है मुझसे मांग मैं दूंगा। अल्लाह तू झूठा नहीं है, अल्लाह तू आधा खिलाफ नहीं है। अल्लाह ये हाथ उठे हुए हैं, अल्लाह दिल से न सही हाथ से सही, अल्लाह जाहिर को बातिल से बदल देना तेरा काम है। अल्लाह हमारे पापों पे नजर ना फरमाइए, हमारे आयबों को ना देखिए। अल्लाह तू अपने महबूब की उम्मत पर अपनी सत्तारी और गफ्फारी का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह दुनिया में जहां जहां मुसलमान परेशान है, अल्लाह उसकी परेशानी को दूर कर दीजिए, आफतों बलाओं से हिफाजत फरमाइए। अल्लाह मदारिस मकातिब की हिफाजत फरमाइए, अल्लाह मसाजिद की हिफाजत फरमाइए, अल्लाह उलमा हुफ्फाज कुर्रा की हिफाजत फरमाइए, तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह दुनिया में जहां जहां जमातों और जमईयतों वाले काम कर रहे हैं, अल्लाह जमातों और जमईयतों की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह उससे लगे और जुड़े हुए लोगों की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह जहाँ जहाँ दीन का काम हो रहा है, जहाँ जहाँ मदारिस मकातिब चल रहे हैं, अल्लाह कुरान की दरसगाहें हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत आप फरमा दीजिए। अल्लाह कौम तो नाफरमान है ही है, अल्लाह अगर इसके रवैये को देखेंगे तो अल्लाह हम तो लुट जाएंगे, पिट जाएंगे। अल्लाह कोई दुनिया में मेरा नहीं है, अल्लाह सिर्फ आप हैं, आपके सामने हाथ उठे हुए हैं। अल्लाह लाज रख लीजिए। अल्लाह तमाम जायज मुरादें तमाम मजमे की पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह ये मजलिस जिन लोगों ने सजाई है, अल्लाह दामे दिरमे कदमे सुखने किसी तरह भी इन्होंने ताउन किया है, अल्लाह इस मजमे में शरीक हुए हैं। अल्लाह हम क्या दे सकते हैं, उनका बदला या बंदा क्या देगा। अल्लाह इन्हें अपनी शायान शान बदला अता फरमाइए। अल्लाह तेरे महबूब के नाम पर इन्होंने खर्च किया है, अल्लाह जिन्होंने जितना खर्च किया है, अल्लाह उन्हें अपनी शाया निशान बदला अता फरमाइए। अल्लाह उनके हालात को दुरुस्त फरमा दीजिए, कारोबार में खैर व बरकत अता फरमाइए, रिस्क में बरकत अता फरमाइए, रिस्क हलाल की तौफीक अता फरमाइए, रिस्क हराम की नुहुसत से हम सब की, मजमे की, समाज की, मुसलमानों की हिफाजत फरमाइए, रोजी रोटी हलाल अता फरमाइए, अपनी नस्लों की तरबियत की तौफीक अता फरमाइए, इन्हें सच्चा पक्का मुसलमान बनाने और बनने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह क़यामत तक हमारी नस्लों में दीन की बका का फैसला फरमा दीजिए। अल्लाह दीन की बका का फैसला फरमा दीजिए। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब बीमार हैं, रूहानी बीमार हैं, जिस्मानी बीमार हैं। अल्लाह हमें शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उन मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, उन्हें करवट करवट चैन नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह उन्हें करवट करवट चैन नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह उनकी कब्रों में जन्नत की खिड़की खोल दीजिए, उनकी कब्र को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना दीजिए। अल्लाह जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरत को पूरा कर दीजिए। अल्लाह उनकी ज़रूरत को पूरा कर दीजिए। अल्लाह जो रिश्तों के मुतलाशी हैं, अल्लाह उन्हें मुनासिब रिश्ता अता फरमा दीजिए। जो बहन बेटियां घरों में बैठी हुई हैं बिन बियाही, अल्लाह उन्हें मुनासिब बर अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो गलत मुकद्दमात में फंसे हुए हैं उन्हें असबाब रिहाई अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे सब के अधूरे मंसूबे पाए तकमील तक पहुँचा दीजिए। अल्लाह सच्चा पक्का इस्लाम का खादिम बना दीजिए। अल्लाह ये जो टूटी फूटी दीन की खिदमत हो रही है, अल्लाह जिंदगी भर इन्हीं खैर के कामों में इखलास के साथ लगे रहने की तौफीक अता फरमा दीजिए। आफतों बलाओं से हिफाजत फरमाइए, अचानक मौत से हिफाजत फरमाइए, अचानक हादसात से हिफाजत फरमाइए,
नागहानी मौत से हिफाजत फरमाइए, लाइलाज बीमारियों से हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह लंबी उम्रें अता फरमाइए, सेहत आफियत वाली जिंदगी अता फरमाइए, सुकून वाली जिंदगी अता फरमाइए। ऐ अल्लाह जो कुछ मांगा है वो भी अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो नहीं मांग सके आप खूब वाकिफ हैं, ऐ अल्लाह उसका भी फैसला फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह अपने घर की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाइए। ऐ अल्लाह अपने घर पर बार बार आने की तौफीक अता फरमाइए। अपने महबूब के रोज़े पर हाजिर होकर मकबूल सलातो सलाम पेश करने की सआदत से बहरावर फरमाइए। ऐ अल्लाह अपने महबूब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतार पर हाजिर होकर इखलास के साथ दरूद व सलाम पेश करने की सआदत से बहरावर फरमाइए। ऐ अल्लाह अपने महबूब के जवाब से भी हम सबको मुस्तफीद फरमाइए। ऐ अल्लाह असबाब नहीं है, ये बेअसबाबों का मजमा है। ऐ अल्लाह फ़कीरों का मजमा है। ऐ अल्लाह कुछ भी नहीं है पल्ले में। ऐ अल्लाह सबब बनाना आपको खूब आता है, आप मुसब्बिबुल असबाब हैं। ऐ अल्लाह हम सब के लिए असबाब बना दीजिए। ऐ अल्लाह असबाब बना दीजिए। ऐ अल्लाह असबाब बना दीजिए। ऐ अल्लाह जो कुछ मांगा है वो भी अता फरमाइए। ऐ अल्लाह वो तमाम दुआएं जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगी है खैर की, ऐ अल्लाह उसमें हमारा हिस्सा अता फरमा दीजिए। उन तमाम आफतों बलाओं मुसीबतों से ऐ अल्लाह जिनसे नबी ने पनाह चाहिए है, ऐ अल्लाह आप अपने महबूब की दुआ में हमारा भी हिस्सा शामिल फरमा दीजिए। हम सबको भी आफतों बलाओं से महफूज फरमाइए। ऐ अल्लाह मदीने की मिट्टी मुकद्दर फरमा दीजिए, मदीने की मौत मुकद्दर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन अपने महबूब के साथ क़यामत के दिन उठना मुकद्दर फरमा दीजिए। ऐ मेरे मालिक अपने महबूब के ज़ुमरे में जमात में क़यामत के दिन उठना मुकद्दर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जन्नतुल बकी की मिट्टी मुकद्दर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह तेरे लिए बहुत आसान है, तू सब कुछ कर सकता है। ऐ अल्लाह हमारी इन टूटी फूटी दुआओं को नबी बरहक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में शर्फ़ कबूल अता फरमा दीजिए, शर्फ़ कबूल अता फरमा दीजिए, शर्फ़ कबूल अता फरमा दीजिए बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला नबी।